हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमन की कहानियों में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपनी कहानी की ओर। हम आपको ऐसी एक घटना से परिचित करवाने जा रहे हैं जिसके पीछे क्या कारण है यह तो नहीं पता, लेकिन गांव के लोग इसे अपने पूर्वजों की आत्मा से जुड़ा राज मान रहे हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पास एक छोटा सा गांव है। इस गांव की लगभग 5 एकड़ ज़मीन पूरी तरह खाली पड़ी है, लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि यह ज़मीन पिछले कई दशकों से खाली पड़ी है, क्योंकि यहाँ जो पेड़ थे वह भी या तो गिर गए या फिर कटवा दिए गए। इस ज़मीन पर कहा जाता है कि 2 बड़ी बड़ी हड्डियाँ घूमती हैं, 2 हांडियाँ जिनका मुंह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और वह इस जुड़े हुए मुंह के साथ पूरी ज़मीन का चक्कर लगाती हैं। जो भी इन हांडियों को पकड़ने की कोशिश करता है उसे असफलता ही मिलती है। वह किसी के हाथ नहीं आती और कहाँ छिप जाती हैं यह कोई नहीं जानता। अब आप सोच रहे होंगे या तो यह कहानी मनगढ़ंत है या तो इसके पीछे कोई गहरा राज है। जी हाँ, इन इंडियों के वहाँ विचरण करने के पीछे एक गहरा राज है, और गांव वाले के अनुसार वह राज धन दौलत गांव वालों का कहना है। एक ही विशिष्ट परिवार के छिपे हुए खजाने की रक्षा करने के लिए यह हांडियाँ उस ज़मीन पर घूमती हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई वस्तु एक लंबे समय तक ज़मीन में गड़ी रहती है तो उसमें जान आ जाती है, और ऐसा ही कुछ हुआ इन हड्डियों के साथ। पहले के ज़माने में जब ना तो बैंक हुआ करते थे और ना ही कोई लॉकर, तो परिवार के लोग अपनी धन दौलत को ज़मीन में गाड़ देते थे। काफ़ी समय तक ज़मीन में गड़े इस खजाने की जब किसी ने खोज खबर नहीं ली तो वह खजाना जीवित हो उठा और उस ज़मीन पर भ्रमण करने लगा। अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा खजाना होने के बावजूद क्या किसी ने इन हांडियों को पकड़ने की कोशिश नहीं की? तो इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं कि कोशिश तो की, लेकिन वो हांडियाँ किसी के हाथ आने के लिए तैयार नहीं हैं। कहते हैं कि इन हांडियों में से उस परिवार के पूर्वजों की आत्मा है, और वह जिसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करेंगे उसे ही वह खजाना सौंपेंगे। और अगर किसी ने जबरन उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश की तो इससे जान का खतरा भी हो सकता है। अभी तक उस परिवार की सभी पीढ़ियां इस खजाने को पाने के लिए हांडियों को काबू में करने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन किसी को सफलता हासिल नहीं हुई है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। भूत प्रेत के किस्से सुनने में बेहद रोमांचक और दिलचस्प लगते हैं, लेकिन क्या हो जब यह किस्से सिर्फ किस्से न रहकर एक हकीकत की तरफ अपने सामने आ जाएं। आज की युवा पीढ़ी भूत और आत्माओं के होने पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जिस पर आप विश्वास नहीं करते वह असल में ही नहीं, यह तो संभव नहीं है ना। आज हम ऐसे ही भूतहा स्थान से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं एक आत्मा ने किया था। जोधपुर राजस्थान में स्थित बावड़ियों के किस्से स्थानीय लोगों में बहुत मशहूर हैं। यहाँ पानी की कई बावड़ियाँ हैं, जिनमें से एक के बारे में कहा जाता है कि उसे भूत ने बनवाया था। जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित रणसी नाम का एक ऐतिहासिक गांव है। मारवाड़ के इतिहास पर नज़र डालें तो यह ज्ञात होता है कि जब जोधपुर में रहने वाले राजपूतों की चंपावक शाखा का विभाजन हुआ तो उनमें से अलग हुए एक दल ने कापरा गांव में रहना शुरू किया। लेकिन इस स्थान पर रहने वाले युवा राजपूत
राजकुमारों ने गांव में साधना करने वाले साधु महात्माओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उन राजकुमारों से क्रोधित होकर साधुओं ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनके आने वाली पीढ़ी इस गांव में नहीं रह पाएगी। साधुओं के श्राप की बात जब राजकुमारों ने अपने घर में बताई तो सभी भयभीत हो गए। उस गांव को छोड़कर चले गए। इस गांव को छोड़कर वह जिस गांव में रहने के लिए गए उस गांव का नाम रणासी गांव। यह जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐतिहासिक गांव है। इस गांव में एक बावड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भूतों के सहयोग से बनी थी, अर्थात उस बावड़ी को बनाने में भूत प्रेतों ने गांव वालों की सहायता की थी। ठाकुर जय सिंह के महल में स्थित इस बावड़ी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस बावड़ी के विषय में यह कहानी प्रचलित है कि एक बार जब ठाकुर जय सिंह घोड़े पर सवार होकर जोधपुर से रणासी गांव की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में ठाकुर साहब का घोड़ा उनके साथ साथ चलने वाले सेवकों के पीछे छूट गया और इतने में रात हो गई। राजा का घोड़ा काफ़ी थक चुका था और उसे बहुत प्यास लगी थी। रास्ते में एक तालाब को देखकर ठाकुर जय सिंह अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए ले गए। आधी रात का समय था। घोड़ा जैसे ही आगे बढ़ा, राजा को एक आकृति दिखाई दी जिसने धीरे धीरे इंसानी शरीर धारण कर लिया। राजा उसे देखकर डर गया। उस प्रेत ने राजा को कहा कि मुझे प्यास लगी है, लेकिन श्राप के कारण मैं इस कुएं का पानी नहीं पी सकता। राजा ने उस प्रेत को पानी पिलाया और राजा की दयालुता देखकर प्रेत ने उसे कहा कि वह जो भी मांगेगा वो उसे पूरी कर देगा। राजा ने प्रेत को कहा कि वह उसके महल में एक बावड़ी का निर्माण करे और उसके राज्य को सुंदर बना दे। भूत ने राजा के आदेश का स्वीकारते हुए कहा कि वो ये कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा, लेकिन दिन भर में जितना भी काम होगा वह रात के समय 100 गुना और बढ़ जाएगा। उस प्रेत ने राजा को यह राज किसी को न बताने के लिए कहा। इस घटना के 2 दिन बाद ही महल और बावड़ी के इमारतें बनने लगीं। रात में पत्थर ठोकने की रहस्यमयी आवाज़ें आने लगीं। दिन प्रतिदिन निर्माण काम तेज गति से बढ़ने लगा, लेकिन रानी के जिद करने पर राजा ने यह राज रानी को बता दिया। आखिरकार निर्माण इतनी जल्दी कैसे पूरा होता जा रहा है। राजा ने जैसे ही यह राज रानी को बताया, सारा काम वहीं रुक गया। बावड़ी भी ज्यों की त्यों ही रह गई। इस घटना के बाद किसी ने भी उस बावड़ी को बनाने की कोशिश नहीं की। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। फिरोज शाह कोटला के आसपास काफ़ी अदृश्य शक्तियाँ हैं। सभी जानते हैं कि फिरोज शाह कोटला भारत के कुछ प्रमुख स्टेडियम में से एक हैं और यहाँ कई मैच खेले गए हैं। भारत ने यहाँ कई यादगार मैच जीते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते कि इस ऐतिहासिक स्टेडियम के पास ही सुल्तान फिरोज शाह का तुगलक के किले का अवशेष है। ऐसी अफवाहें हैं कि इस स्टेडियम के आसपास कुछ अदृश्य शक्तियों को महसूस किया गया है, यहाँ तक कि लोग उनसे मनौती भी मांगते हैं। ये अदृश्य शक्तियाँ, जिन्हें कोटला का जिन्न कहा जाता है, इन्हें दिल्ली में काफ़ी माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इन जगहों में एक अलग दुनिया होती है। लोग उनके पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपनी समस्याओं को एक कागज़ पर लिखकर आते हैं। उन चिट्ठियों की कॉपी भी रखी जाती है ताकि वे सही जिन्न तक पहुँचे। यह प्रथा 1970 से शुरू हुई, जब एक फ़कीर लड्डू शाह ने उन अवशेषों में आकर रहने लगे। इसके बाद से हर गुरुवार लोग यहाँ आते हैं और जिन्नों को अपनी समस्याएं बताते हैं, और अगर लोगों की बातों का यकीन किया जाए तो ये जिन्न उनकी सहायता भी करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। ये कहानियाँ आपको कैसी लगीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना
और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।